सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपका वही पुराना चैप्टर विधान पाठ 1 सिल्वर वेडिंग लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, आज हम अपनी इसी कड़ी को जहाँ से हमने छोड़ा था उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जो पिछला हमने काम किया है कि हमने कहाँ से छोड़ा था कि जो यशोधर बाबू हैं वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा कमाऊ हो गया है और वह पैसे वैसे ही वेस्ट करता है। कभी कारपेट ले आता है, कभी टीवी ले आता है, कुछ भी जो घर में चीजें हैं वो बार बार क्यों लेकर आ रहा है। ठीक है, यह तो अपने पैसों की बर्बादी कर रहा है और जो मुझे बार बार बोल रहा है कि जब आपसे काम नहीं होता तो नौकर लगा लीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नौकर वो काम कर देगा जो मैं करता हूँ? नौकर तो मेरे पूरे कारोबार का बट्टा गोल कर देगा। सारा मेरा जो कारोबार है उसको चौपट कर देगा। ये यशोधर बाबू की सोच है, इसलिए वो नौकर पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, जैसा बच्चे बोलते हैं आपसे काम नहीं होता आप नौकर रख लो, तो उसके बारे में वो ये बोलते हैं कि बच्चे तो ऐसे ही बोल रहे हैं नौकर रख लो, लेकिन जो मैंने कारोबार जोड़ा हुआ है वो ये चौपट कर देंगे नौकर। अब आगे देखिए, सब्जी का झोला लेकर पेज नंबर छात्रों 12, सब्जी का झोला लेकर यशोदा बाबू जो है वो टूटी हुई सड़कों पर से होते हुए क्वार्टर के मलबे से पड़े हुए लानों को पार करके जा पहुंचते हैं वहीं जहां पर उनके दोस्त किशनदार रहा करते हैं। उन तीन में से कुछ एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा हुआ है वाई.डी. पंत। जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर नाम लिखा है वाई.डी. पंत। इसको रेखांकित करो। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ रहे हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी। जब वो वहां पर घर पहुंचे, जो उनका घर था वहां पर क्या था छात्रों, अब इसको रेखांकित कीजिए। जब ये सब वो देखते हैं यशोधर बाबू घर पहुंचकर, उनकी हालत क्या होती है। ठीक है, घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर थी, मोटरसाइकिल थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। उनके घर आए हुए थे, जो वो घर से जब जा रहे थे विदाई बाय बाय कह रहे थे और उनको बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें जो घर को सजाते हैं, झालर है जो कलरफुल होती है वो लटका देते हैं, जो बर्थडे वगैरह भी लगाते हैं छात्रों, और गुब्बारे लटके हुए थे, बैलून लगे हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। जो लाइट थी वो जली हुई थी। वो उनके घर का दृश्य था छात्रों। जब यशोधर बाबू इसको देखते हैं वो हैरान हो जाती है कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता। कार खड़ी है, लोग विदाई ले रहे हैं, कारण क्या है। देखिए, फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। बड़ा बेटे का नाम क्या था? भूषण। इसको छात्रों रेखांकित करो। जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब जो कार में बैठा हुआ था और हाथ मिला रहा था, उनकी तरफ हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। देखिए छात्रों, वो उसने क्या लाइन बोली कि गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर, कि मेरी तरफ से अपने पिता को ये विशेष दे देना। यशोधर बाबू ठिठक गए। थोड़ी देर जब ये सुना तो जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है। उनका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लोंडे मुंडे, इनकी माया यही जाने कि बच्चों ने ही किया हुआ ये सब कुछ। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी सब्जी लेकर आया हूँ। ठीक है, जब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को, जो मेम साहब की जो आई हुई थी बाहर से, उनको विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हुई थी। ठीक है छात्रों, कौन कौन खड़ी हुई थी? उनकी बीवी और उनकी बेटी।
क्या पहना हुआ था। अब उनका पहनावे के बारे में चर्चा करो। लड़की जीन और बगैर बाहों का टॉप पहनी हुई, जींस पहनी हुई थी उसने और बिना बाजू का टॉप पहना हुआ था। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके, कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और संडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, कि जो ये तुम्हारी ड्रेस है जो तुम पहनती हो मुझे अच्छी नहीं लगती। और आज भी उन्होंने जब घर में आए और उसको ऐसे ही ड्रेस में देखा तो क्या हुआ, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है, कि फिर वो लड़की के बारे में बोलते हैं, मैंने इसको कितनी बार बोल दिया लेकिन ये जिद्दी है, नहीं मानती, फिर भी पहन लेती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है कि कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे अगर पहन लिया तो क्या हो गया, कि जो मेरी बीवी है वो मीनू की तरफदारी करती है, कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, वो मेरे जमाने में था, इसके जमाने में नहीं है कि आप चाहते हो कि ये आज भी सिर पर पल्लू लेकर चले, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है, ये उसकी माँ उसको बोल रही है यशोधर बाबू को कि मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। जैसे कपड़े लोग दूसरे पहनते हैं मेरी बेटी भी वैसे ही पहनेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली, वो क्या कहता है कि बढ़िया हो गई है, उसने भी क्या किया हुआ है, होठों पर लाली और बालों पर जो था गजरा लगाए हुए थी, जबकि दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, कि जो उनकी बीवी ने पहने हुए थे कपड़े वो और जो गजरा वजरा लगाया हुआ था वो भी यशोधर बाबू को सही नहीं लगा, और जो उनके बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे वो भी यशोधर को अच्छा नहीं लगा, इम्प्रॉपर लगा, प्रॉपर नहीं लगा, उचित नहीं लगा, आधुनिक किस्म के। अब वो क्या बोलते हैं कि आधुनिक किस्म के जो आजकल के मॉडर्न हैं, अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही छुप गए, जहां वो खड़े थे वहां पर ही जाकर वो छुप गए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी, ठीक है, टाइपों में ही मिक्स रहते हैं, कि जो मिडिल क्लास वाले हैं उनमें ही पिताजी खुश रहते हैं, जो हाई फाई सोसाइटी वाले हैं इनको देखकर पापा को डर लगता है। जब कार वाले लोग चले गए, जब सारे चले गए, तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। अब भीतर अब भी पार्टी चल रही थी, ठीक है, उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार अब तक वहीं थे, ठीक है छात्रों। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। जो उनका बड़ा बेटा था उसने झिड़की सी दी कि पापा आप भी हद करते हैं, ठीक है। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, ये छात्रों अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करना है, सिल्वर वेडिंग के दिन आज भी आप 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, जो मेरे ऑफिसर्स लोग थे, जो मेरे बॉस थे, वो अब तक आपका इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के यहाँ, फिर वो क्या बोलते हैं यशोधर बाबू कि हमारे यहाँ जो हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारे यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग मनाने लगे, ठीक है। अब देखिए, जब से तुम्हारा बेटा, उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा, कि ये सिल्वर वेडिंग कब से बनने लगे, जब से आपके बेटे ने 1,500 रुपए महीना कमाना शुरू किया। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है। शिकायतें तो हैं अपनी जगह, लेकिन अच्छा क्या लगता है इसको रेखांकित करना है कि लोग, जो बाहर के लोग हैं उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, और ईर्ष्या कब होती है दुनिया को, जब आप उनसे ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। क्योंकि जो यशोधर बाबू के बच्चों ने किया वो अच्छी पोस्ट पर लग गए, और इनको देखकर ये उसको ईर्ष्या होने लगी। ये यशोधर बाबू को अच्छा लगता था, चाहे उनको अपने बच्चों से शिकायत थी, लेकिन उनको खुशी भी होती थी कि मेरे बच्चे मेरे से ऊंचे पद पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। छोटी उम्र में 1,500 महावर प्लस उनको अनाउंसेस जो मिलते थे वो अलग से हैं, तथापि उन्हें कहीं
इस बात से थोड़ी खुशी होती थी कि इन चीजों में आ जाने से उन्हें एक नए दौर के निश्चय की गल मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता है, जिसके पास ये सारी चीजें होती है, कार है, फ्लैट है, कि लोग अपने आप ही उसको अच्छा मान लेते हैं, बड़ा इंसान मान लेते हैं। ठीक है। और फ्रिज, अब उनके जो उन्होंने चीजें खरीदी उसके बारे में वो क्या कहते हैं, देखिए। यशोधर बाबू जब ये लेके आते हैं उनके बच्चे कि जो आप लेके आए हो गैस का चूल्हा जुटाया, तब यशोधर बाबू ने उनको विरोध किया और आज भी यही कहते रहे कि इस पर बनी रोटी मुझे तो इम्प्रॉपर संभावना लगती है। तथापि वे जानते हैं कि गैस न होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी है वो यही है कि अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो लोग उसे क्या मान लेते हैं कि ये कौन सी श्रेणी की है, निम्न श्रेणी की है। इसी तरह वो फ्रिज के बारे में कहते हैं कि फ्रिज आने से क्या होता है, घर में जो बासी खाना है उसको खाने की हैबिट पड़ जाती है। ठीक है। और अगर फ्रिज ना हो तो उसके फायदे क्या है कि हम ताजा बनाएंगे और ताजा खाएंगे। अब देखिए, अपनी सिल्वर वेडिंग की वह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर, कि जब मैं हुआ था, मेरे बाद जब मेरा जन्मदिन आता था, कभी किसी ने एक लड्डू तक नहीं बांटा। जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार किसी से पैसे लिए और धूमधाम से किया, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मौजूद है। उसको ये सब देखकर बहुत अच्छा कि क्या मैं वही यशोधर बाबू हूँ कि जिसके पास जन्मदिन मनाने के लिए 2 पैसे भी नहीं, किसी ने मेरे जन्मदिन पर 2 लड्डू भी नहीं बांटे थे, और आज मेरी 25वीं वर्षगांठ मेरे बच्चों ने किस तरह मनाई है और कौन कौन सी चीजें उन्होंने यहाँ रखी। ठीक है, चाहो इसको रेखांकित करो। गिरीश बोला उसके बाद जो दोस्त है, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया था कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी और इस हिसाब से आज आपके यहाँ पर 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन किया लेकिन शायद आपका फोन भी खराब था। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। ठीक है। गिरिधर यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। छात्रों इसको रेखांकित कर लो। गिरीश जो की पत्नी है उसका चाचा का लड़का है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केट का काम, मैनेजरिंग का काम करता है मार्केट में, बाजार में। और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर पोछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है किसी ने भूषण को बिगाड़ रखा है। ठीक है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बृहस्पति है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया है, क्योंकि पत्नी के चाचा का लड़का था और पत्नी अपने मायके वालों की बुराई नहीं सुन सकती, तो इसलिए उसने कहा कि आपका जो बेटा है वो तो BA पास था और जो तुम बात कर रहे हो कि इसने इसको बिगाड़ दिया और आज आपका बेटा इतना लायक बन चुका है, फिर भी आप उसी को दोष देते हो। अब आगे देखिए, भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना फिर शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों को नाम पहले बता दिया गया हो उनकी और वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर, भूषण के पापा कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह सरकारी संस्कारी कमायूनी है, कमाने वाला जिसको बोलते हैं, तथापि जो विलायती है, जो बाहर के रीति रिवाज हैं, वो भली भांति उनसे परिचित है।
किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना एक की बात है ही, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। जो बाहर से कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप सीख लो, और जो अपनी परंपराएं हैं, अपने रिवाज हैं, उसको मत छोड़ो। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता जो अपनी पोशाक है यह पहनना भी नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा जो बाहर की परंपरा थी उसके लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। बच्चों ने क्या बोला कि आप दोनों पापा और मम्मी आओ और केक काटो। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं थी। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। जो जैसा विलायती करते हैं परंपरा में था वैसा ही उन्होंने भी किया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, ये तो बच्चों का काम है। बेटी उन्हें खींच कर ले आई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, कि मैं ये सब चीज पसंद नहीं करता। ये छात्रों इस जो लेसन है इस पाठ में ना बहुत सारे शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। इसीलिए देखो पूरी लाइन somehow I don't like all this, कि मैं ये सारा पसंद नहीं करता, लेकिन anyway उन्होंने केक काट ही दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु स्पष्ट संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। फिर उनके फोटो लिए गए। जैसा होता है सब ने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन 25वीं वर्षगांठ जो थी सिल्वर जुबली, उसमें केक काटा और सबको फिर फोटो लिए, उनको खिलाते हुए फोटो लिए और उनको सबको कैद कर लिया, कैमरे में कैद कर लिया। नहीं आप सब लोग खाइए। इस पर भी यशोधर बाबू कहते हैं कि आप सब खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो हैड, नो फॉर्मेलिटी, कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, गो हैड, आप खाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाए। उनको ये था कि मैं पूजा तो करूंगा अपने निश्चित टाइम पे, और जब तक मैं पूजा करके उठूंगा जो आए हुए वो चले जाए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे कि पिताजी उठे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को आज उन्होंने 25 मिनट में बदल दिया, ठीक है। मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पदासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए कि अभी उनकी आवाज आ रही है, लगता है अभी मेहमान यहीं पर है। उन्होंने पद्मासन लगाया और जो साधना थी उसमें लग बैठे। इसको छात्रों रेखांकित करो। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश टाइप नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। छात्रों यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। उन्होंने साधना लगाई और उनकी जो मृत्यु हो गई थी उनके दोस्त की, उसके बारे में उनसे बातें कर रहे हैं। साधना में बैठे हुए किशनदा कह रहे थे कि भाई सभी जन किसी को कहते हैं कि जो हुआ होगा। इसमें वो कहते हैं गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, मरना तो एक दिन सबको है ना। ये आपस में उनकी बात हो रही, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ता पर पूरी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, इसको रेखांकित करो। पाँव में देशी खड़ाऊ, हाथ में डंडा धार के इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उसका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे खूब मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी, वो ठंडी चाय नहीं पीते थे। उनका कहना था जब चाय पीनी है तो उसका आनंद कैसे लिया जाए कि गर्मा गर्म चाय हो और उसको खूब मार मार कर पिया जाए। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कि वो मेरे साथ ही हैं। उनको ऐसा एहसास होता था। लेकिन किशनदा तो वही अकेलापन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी, और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा है अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है।
कि जो सारे हैं, जैसे आप आज अकेला महसूस कर रहे हो, ऐसे ये दूसरे भी कल करेंगे, क्योंकि छात्रों इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये वो इसमें दर्शाना चाहते हैं कि जैसे मेरी मौत हो गई है और आप मुझसे लगाव करते थे, आप अकेले हो, ऐसे ही जब भूषण की डेथ हो जाएगी या कोई भी जो तो वो भी अकेला रह जाएगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उनकी घरवालियों ने झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए क्या? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं और कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर भी सभी रिश्तेदार ही हैं। वे उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या पूजा किया करते थे। ये गमछा पहनने की बाद आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी कि पूजा करते समय आपको गमछा पहनना है, और उनके जो बच्चे थे वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, आप गोया गमछा पहने रखा जा सकता है क्या? आप पहन के रखो। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। यू आर द लिमिट, कि आप परिवार में रहते हो, आपकी कुछ एक लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है जिसका आपको पालन करना है। बेटी, हमें जिसमें सच आएगी वही करेंगे। कि फिर वो यशोधर बाबू क्या कहते हैं कि हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तुम्हारी तरह जींस पहनकर हमें तो, हम भी तो देखते हैं आपको जब आप जींस पहनते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे सुनते हो? आप फिर भी जींस पहनते हो। इसीलिए जो मुझे गमछा अच्छा लग रहा है मैं भी गमछा पहनूंगा। ये मेरी ही मर्जी है कि मैं क्या पहनूं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर पड़े हुए पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए क्या है? कि आपके लिए गिफ्ट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जन, कि जो आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए तुम बोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसे हंसे भूषण सर से बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ ऊनी ड्रेसिंग गाउन। कि ये आपके लिए ऊनी गाउन है और आप इसको पहनते हैं। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं, बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर आगे से जाना, इसीलिए ये आपके लिए ऊनी गाउन लेकर आए हैं। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाती है और उसे पहनकर वो उनको बोलती है, बेटी कि आप गाउन इसके ऊपर पहन लीजिए। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोदा जी ने इस आग्रह की रक्षा की। उन्होंने उसको पहन लिया। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने जो तनिया होती हैं जिसको उसको टाइट किया। अच्छा, तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यशोधर बाबू उन्होंने पहन लिया कि ये लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यह कहना मुश्किल है किस घड़ी उन्हें यह बात चुप गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं लेकर आऊंगा। गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। कि बच्चे अब भी यही बोल रहे हैं कि गाउन पहनकर आप दूध लेने जाएं, और ये अब भी ये नहीं बोल रहे कि पिताजी आपकी अब उम्र हो चुकी है, दूध हम लेकर आएंगे, आप घर पर रहकर आराम कीजिए। छात्रों, ये था आपका सिल्वर वेडिंग पार्ट जो आज पूर्ण हो चुका। इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में भेज चुके हूँ मैं, आपने पूर्ण कर लिए होंगे। कुछ छात्रों ने भेज भी दिए हैं मेरे पास, और जिन्होंने नहीं भेजे वो फोन करके प्लीज मेरे पास भेज देना, ठीक है, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आपने वो काम किया है या नहीं। ठीक है छात्रों, पाठ समझ आया होगा, बड़ा था लेकिन स्टोरी अच्छी थी। ठीक है, धन्यवाद। अगले प्रकरण में अपनी नई कड़ी के साथ फिर आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और स्वस्थ